नमस्कार सभी को। आज का जो सा हमारा टॉपिक है वह है मोड या बहुलक। भौतिक भी बोल दिया जाता है इसको। केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण माप है। माध्य एवं माध्यिका के बाद बहुलक का भी बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। हम अपनी आवश्यकताओं अनुसार माध्य माध्यिका या बहुलक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि बहुलक क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, हम क्यों निकालते हैं बहुलक। इस श्रेणी में कोई मूल्य अगर बार बार आता है तो उस मूल्य को हम उस श्रेणी का बहुलक या मोड बोल सकते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कोई जूता कंपनी है, उसे जूतों का निर्माण करना है, तो उसने सबसे पहले एक सर्वेक्षण कराया जिसमें क्या है, विभिन्न व्यक्तियों के पाँव का माप लिया गया। अब वह व्यक्ति उन पाँव के माप का ना तो माध्य निकालेगा ना ही माध्यिका निकालेगा। उसे उत्पादन करना है तो वो क्या है, ये देखेगा कि उन व्यक्तियों में से सर्वाधिक व्यक्तियों के पाँव का माप कौन सा है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अधिकतर व्यक्तियों के पाँव का माप 8 आया है, तो वो क्या है 8 नंबर वाले जूतों का उत्पादन ज्यादा करेगा और 10 या 11 नंबर वाले जूतों का उत्पादन कम करेगा, क्योंकि 10 या 11 नंबर वाले साइज के जूते कम प्रयोग किए जाते हैं। और बहुलक किसे कहें, किसी श्रेणी में अधिकतम आवर्ती वाले मूल्य को बहुलक बोलेंगे, जिसके आसपास मूल्यों का ज्यादा जमाव या संकेंद्रण होता है। ये भी एक स्थिति संबंधी माध्य है, यानी कि स्थिति बताता है कि मूल्यों का जमाव अधिकतर कहाँ पर जमाव है, यानी कि अधिकतम मूल्य किस पोजीशन के ऊपर स्थित है। तो उसके पश्चात स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। तो हमारे स्टैटिस्टिकल सीरीज को बनावट के आधार पर देखें तो वो 3 तरह की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। व्यक्तिगत, खंडित तथा अखंडित श्रृंखला। तो तीनों श्रृंखलाओं में से हम क्या है, मोड को कैलकुलेट करना सीखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है, जैसे हमारा सिर्फ एक तरह के मूल्य दिए होते हैं। जैसे मान लिया 10 छात्र है, उन्होंने क्या है एक टेस्ट दिया और उनके अंक किस तरह आए, 5, 5, 4, 6, 3, 8, 5, 7, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हमें इस श्रृंखला के अंक दिए हुए हैं 10 छात्रों के। अब हमें इस श्रृंखला का क्या है, मोड या बहुलक निकालना है। तो हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहली विधि है हमारी निरीक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन विधि में क्या है, हम निरीक्षण करके ये बता सकते हैं कि जो सा मूल्य की सर्वाधिक आवृत्ति हुई है वो क्या है, बहुलक या मोड होता है। इस श्रृंखला को देखते हैं हम। इस श्रृंखला को देखने से पता चल रहा है कि 5, 2, 3 वाली 5 आया हुआ है, तो यहाँ पर मोड क्या होगा, 5। मोड को हम Z के द्वारा भी डिनोट करते हैं। Z के द्वारा डिनोट करते हैं तो मोड क्या है, 5 है। दूसरी तरह कई बार क्या है, जब मध्य ज्यादा दिए हुए हो, ये वैल्यू 30 छात्र है या 40 छात्र दिए हुए हैं, तो हम इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं ताकि हमसे गलती ना हो। इस तरह से मान लिया इसको हम लिख रहे हैं 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर हम देखते हैं 5 की आवृत्ति सर्वाधिक है, तो इस मूल्य को क्या बोलेंगे हम, मोड। यानी कि जो सा हमारा मोड है या Z बोल सकते हैं, वो किसके बराबर है, 5 अंक। यानी कि इस श्रृंखला में 5 अंक क्या है, सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है, इसको हम क्या है, बहुलक बोलते हैं। निरीक्षण विधि में सिंपल है, हम क्या है ऑब्जर्वेशन करके उसके बारे में बता सकते हैं। दूसरी विधि ये क्या है, इसी श्रृंखला को हम क्या है, खंडित श्रृंखला बनाकर किस तरह से कि हमने क्या लिख लिए, अंक लिख लिए और उनकी आवृत्ति लिख ली। अंक 3 है, कितनी बार यूज हुए हैं, 2 बार आवृत्ति 2। अंक 4 है, कितनी बार यूज हुए हैं,
2 बारी, अंक 5 है वो 3 बारी प्रयोग हुआ है, अंक 6 है वो 1 बारी प्रयोग हुआ है, अंक 7 है 1 बारी, 8 है अंक 1 बारी, 2 4 7 3 10। तो हमें पता चल रहा है कि जो सा ये वाला है सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है, तो मोड क्या होगा हमारा 5 होगा। यानी कि खंडित श्रृंखला में क्या है, खंडित श्रृंखला बनाकर भी हम क्या है व्यक्तिगत श्रृंखला को खंडित श्रृंखला बनाकर भी इस सम को सोल्व कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम बहुलक को व्यक्तिगत श्रृंखला में निरीक्षण विधि या खंडित श्रृंखला बनाकर क्या है सोल्व कर सकते हैं। उसके पश्चात कई बार हमारे पास इस तरह के आंकड़े आ जाते हैं, जैसे इसी श्रृंखला में मान लिया 12 छात्र है या 11 छात्र है, उनके ये नंबर आए हुए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बायो मॉडल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 मोड प्रयोग हो रहे हैं, 5 भी 3 बारी आ रहा है और क्या है 4 भी 3 बारी आ रहा है, तो इसको हम क्या है दो बहुलक बोल सकते हैं। और मान लिया 12 छात्र है, 3 भी 3 बारी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है 3 बहुलक हो जाएंगे। यानी क्या कहना चाहता हूं मैं कि कई बार इस तरह की सिचुएशन बन जाती है श्रृंखला के अंदर कि जो सी आवर्ती है एक समान कई मूल्यों की आ जाती है। यहाँ पर एक समान आवर्ती 5 मूल्य की भी है, 3 मूल्य की भी और क्या है 4 मूल्य के 4 अंक की भी एक समान आवर्तियां हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि इस तरह का अगर कंडीशन आती है तो हम उसके लिए क्या है एक फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या हम क्या बोल सकते हैं z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। यानी कि कई बार एग्जाम में ये भी बोल दिया जाता है कि इसको श्रृंखला देकर इसको क्या है माध्य एवं माध्यिका की सहायता से इस श्रेणी का बहुलक निकालिए। उदाहरण लेकर इसको क्या है सोल्व करना सीखते हैं। कोई भी हम क्या है श्रेणी ले लेते हैं, जैसे एक श्रेणी ली हमने, कोई किसान है उसके पास 8 एकड़ जमीन है और उसका उत्पादन क्या कितना हुआ, 1 एकड़ में उसका 20 मन हुआ है, एक में 10 मन हुआ है, एक में 60 मन, 60 मन, 60 मन, 70 मन, 70 मन, 70 मन। यानी कि गेहूं का उत्पादन मान लिया हमने, कुछ भी हो सकता है, या कोई बच्चे हैं 8 बच्चे, उनके पास क्या है जेब खर्चे के लिए प्रतिदिन इतने पैसे मिलते हैं, तो 3 बच्चों को प्रतिदिन 60-60 रुपए, 3 बच्चों को 70-70 रुपए, एक बच्चे को 10 रुपए और एक बच्चे को 20 रुपए प्रतिदिन जेब खर्च के रूप में मिलते हैं। तो हमें इस श्रृंखला का क्या है मोड निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 60 और 70 यानी कि 2 बहुलक यहाँ पर आ रहे हैं, 60 भी और 70 भी। तो हम इस फार्मूले की सहायता से उसको सोल्व करें। सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन आरोही क्रम में लिख लेते हैं 10 x है, ये कौन सा हमारा 10, 20, 60, 60, 60, 70, 70, 70। अब इसको आरोही क्रम में लिख लिया। हमारा क्या फार्मूला है मीडियन का, n+1 डिवाइड बाय 2 आइटम। यानी कि जो जितनी भी श्रृंखला है सीरियल नंबर है, जो उनसे हमारे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सीरियल नंबर है, जितने भी नंबर है उसमें 1 जोड़ दे और क्या है 2 से डिवाइड कर दे, तो वो जो सी आइटम आएगी। तो यहाँ पर 8 आइटम है, तो 8 + 1 बटा में 2 आइटम, यानी कि 9 बटा 2 4.5वीं आइटम, यानी क्या होगी मीडियन। ये मीडियन नहीं आया, इस श्रृंखला में से जो 4.5वीं आइटम है उसकी जितनी वैल्यू होगी वो क्या होगी मीडियन होगी। तो हम उसको किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको पॉइंट में आया हुआ है या तो 4 है या 5, तो इसको किस तरह से निकालते हैं 4 + 5th आइटम डिवाइड बाय 2। 4th कितनी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, और 5th कितनी है 60, 60 + 60 डिवाइड बाय 2, यानी कि 120/2, यानी कि 60 आ गया। तो अगर हम जेब खर्च वाला उदाहरण मानकर चल रहे हैं तो इस श्रृंखला का जो सा हमारा मीडियन आया, माध्यिका आया, जेब खर्च का वो क्या है आ गया 60 रुपए आ गया। तो ये 60 रुपए आने के पश्चात अब हमें क्या निकालना है मीन।
अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है कि हम पूरी की पूरी वैल्यू है सिग्मा एक्स को जोड़ लें, यानी कि एक्स बार किसके बराबर आएगा, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। सिग्मा एक्स इनको जोड़ेंगे हम 0, 21 और 18 39 और 3 42 420 और आइटम कितनी है 8 है। नंबर कितने एक्स बार कितना आ गया 420 बटा में 8 पंजे 40 20 8 दूनी 16 52.5 रुपए क्या है जेब खर्च आ गया। अब इस फार्मूले में पुट करते हैं z इक्वल टू 3, मीडियन कितना आया 60, मीन कितना आया 52.5, कितना आ जाएंगे 180 माइनस 52 दूनी 104 और 105, तो हमारा कितना आ गया 75 रुपए। अगर हम इस उदाहरण को जेब खर्च का मानकर कर रहे हैं तो जो सा हमारा मोड आया है वो कितना आ गया 75 रुपए आ गया। अगर हम इस उदाहरण को ये मानकर चले कि जो से एक अनाज के 8 एकड़ में उपज है तो उसकी जो सी मोड बहुलक है सर्वाधिक, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 75 मन आ जाएगा अगर हम गेहूं का उत्पादन देख रहे हैं। यानी कि हमें जरूरी नहीं होता कि हर बार क्या है इसके सामने ये दिया हुआ कि अंक है या ये उत्पादन है, कई बार हमें सिर्फ वैसे मद दिया जाता है, इसको हम मद या आइटम्स बोल देते हैं और इनकी क्या है ये मूल्य दिए हुए हैं। तो ये व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर हमने कैलकुलेट करना सीखा है। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट श्रृंखला के ऊपर। डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला में मोड के कैलकुलेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम उसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण क्या है, इसको भी हम उदाहरण लिया हमने आय। प्रतिदिन आय की जगह मान लिया मजदूरों की दिहाड़ी दिया हुआ है, दिहाड़ी या मेहनताना है, एक दिन का दिहाड़ी है और क्या है मजदूरों की संख्या दी गई है, मजदूरों की संख्या, दिहाड़ी रुपए के अंदर है। 100 रुपए की दिहाड़ी 4 मजदूरों को मिल रही है, 150 रुपए की दिहाड़ी 6 मजदूरों को मिल रही है, 200 रुपए की दिहाड़ी 8 मजदूरों को मिल रही है, 250 रुपए की दिहाड़ी 14 मजदूरों को मिल रही है, 300 रुपए की दिहाड़ी 25 मजदूरों को मिल रही है, 350 रुपए की दिहाड़ी 16 मजदूरों को मिल रही है, 400 रुपए की दिहाड़ी मान लिया 3 मजदूरों को मिल रही। इस तरह से श्रृंखला दी हुई हो सकती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कई बार हमें लिखा ऐसे मिलता है कि जो दिहाड़ी है और यहाँ पर मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या 100 रुपए 4, 150 रुपए 6, यानी कि इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। तो हम क्या है इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हमें इस श्रृंखला का बहुलक निकालना है या मोड निकालना है तो हमें मजदूर देख रहे हैं कि आवृत्ति किसकी सबसे ज्यादा है। ये क्या है हमारे वैल्यूज है और ये उनकी क्या है फ्रीक्वेंसीज है। तो यहाँ पर सीधा दिहाड़ी की जगह एक्स भी लिखा हो सकता था और यहाँ पर क्या है एफ भी लिखा हुआ हो सकता था। हम देख रहे हैं कि जो 25 ये क्या है फ्रीक्वेंसी, मजदूरों की संख्या है फ्रीक्वेंसी, और इसके सामने क्या दिया हुआ 300 रुपए, यानी कि सर्वाधिक मजदूर है जो उनसे कहीं पर काम करने वाले, तो उनको क्या है सर्वाधिक मजदूरों को 300 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, यानी कि 25 मजदूरों को 300 रुपए दिहाड़ी मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है मोड होगा, मोड क्या होगा 25 नहीं होगा, ये फ्रीक्वेंसी है तो जो सी ये वैल्यू, तो यहाँ का मोड क्या होगा z इक्वल टू 300 रुपए हो जाएगा। तो ये जो सा हमने मेथड अप्लाई किया है इस विधि को क्या बोलते हैं हम निरीक्षण।
निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा सोल्व कर दिया है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे आवर्तियां हैं, आवर्तियां पहले कम थी, धीरे धीरे बढ़ी और फिर क्या है कम होगी, यानी कि एक नियमित श्रृंखला है। लेकिन कई बार इस तरह की श्रृंखला नहीं होती, अनियमित श्रृंखला भी हमारे हमको देखने को मिलती है, जिसमें क्या है अधिकतम फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में मिलेगी या अंत में मिलेगी, या क्या होगा कि कहीं पर एक बार आवर्ती ज्यादा आ गई, फिर कम आ गई, फिर ज्यादा आ गई, तो वहां पर हम किस तरह से बहुलक को चूज करें। बहुलक का मतलब ये नहीं होता हर समय कि सर्वाधिक कहां पर ज्यादा जमाव है, आवर्तियों का जमाव देखना है। यहाँ पर तो सिंपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जमाव है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वहां उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये श्रृंखला दी गई हुई है, इस श्रृंखला में अगर खंडित श्रृंखला या डिस्क्रीट श्रृंखला है, अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण विधि से देखें बहुलक क्या होगा, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो से अंक है 15 अंक 28 छात्रों के हैं, तो निरीक्षण विधि का मतलब निरीक्षण विधि से देखें तो इसका बहुलक क्या होगा 28 होना चाहिए। लेकिन ये अनियमित श्रृंखला है, स्टार्टिंग में ज्यादा फिर कम। लेकिन बहुलक का अगर हम क्या है ब्रॉड वे से मतलब समझना चाहें, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, तो ये माप क्या बताता है कि कहां पर अधिक आवर्तियों का जमाव है। लेकिन यहाँ पर तो आवर्तियां बहुत कम है, 28 तो है, लेकिन उससे कम नंबर वाले या ज्यादा वाले देखें तो कम है, और उसकी तुलना में यहाँ पर देखें तो आवर्तियों का जमाव ज्यादा है। तो यहाँ पर हम दूसरे मेथड से निरीक्षण विधि से तो आ गया, तो इसका 28 हो सकता है, यहाँ 28 भी ठीक हो, लेकिन वो क्या है पूर्णतः इस श्रेणी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। प्रतिनिधित्व कहाँ का करेगा, यहाँ के आसपास की श्रृंखला का करेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों के अंकों का जमाव कहाँ पर है, यहाँ पर है, जिनके अंक क्या है 35, 40 या 45 है। इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, इसको हम समूहन विधि या ग्रुपिंग मेथड से सोल्व करते हैं। तो उसमें क्या है दो तरह की टेबलें बनाई जाती है। सबसे पहले क्या है ग्रुपिंग टेबल बनाई जाती है, और फिर क्या है एनालाइज टेबल बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। ग्रुपिंग टेबल पहले हमने मार्क्स लिख लिए, मार्क्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। फिर हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, स्टूडेंट के नंबर है जो उनसे एफ कितने हैं 1, 2, 28, 3, 2, 16, 20, 24, 20, 15। इसको हमने ग्रुपिंग टेबल में बनाने हैं, तो हमने इसको 1 से डिनोट कर लिया। फिर हमें 2 निकालना है, फिर हमें क्या है 3 निकालना है, फिर हमें 4th निकालना है, फिर 5th निकालना है, और फिर क्या है हमें 6th निकालना। 2 क्या होगा 1 और दूसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए क्या है हम क्या है आगे की तरफ और दूसरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए चलेंगे। तीसरे नंबर वाली कॉलम के अंदर हमें क्या करना होगा, हम दूसरे नंबर वाली और तीसरे नंबर वाली को जोड़ते चलेंगे। नंबर 4th वाले कॉलम में हमें क्या करना है, हमें पहली दूसरी प्लस तीसरी फ्रीक्वेंसी को क्या है जोड़ते हुए आगे चलना है। 5th नंबर पर क्या होगा, हमें दूसरी प्लस तीसरी प्लस चौथी नंबर वाली फ्रीक्वेंसी, और 6th नंबर पर हमें तीसरी चौथी प्लस 5वीं वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए क्या है आगे की तरफ बढ़ना। पहला नंबर है पहली दूसरी, पहली ये और इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे 31, फिर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे 18, फिर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे 44, फिर अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। यानी कि पहली दूसरी फिर तीसरी चौथी, फिर अब क्या करना है दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं। अब यानी कि हमें क्या करना है, इस तरह से बनाना है दूसरी तीसरी 2 और 28 यानी कि 30, 3 और 2 5, 16 और 20 36, 24 और 20
44 अकेली बच गई, इसको हम छोड़ दें। उसके बाद पहली दूसरी तीसरी यानी तीनों को जोड़ेंगे, 28 2 30 और 1 31 बीच में लिख लेते हैं। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 और 16 21। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, 20 44 और 20 64। उसके पश्चात हमें क्या करना है, दूसरी तीसरी चौथी, दूसरी तीसरी 28 है, चौथी 28 2 30 3 33। फिर क्या है, पांचवी छठी सातवीं, 16 18 और 20 38। और फिर 24 20 और 15 44 और 15 59। अब क्या करना है, हमें तीसरी चौथी और पांचवी को जोड़ना है। पहली दूसरी को छोड़ देंगे, तीसरी चौथी पांचवी, 28 31 2 33। दूसरी तीसरी चौथी, ठीक है। उसके बाद 16 20 24 44 और 16 50 और 7। आगे नहीं बच रहे, पूरी 3 नहीं है, तो ये क्या चीज बन गई, हमारी ग्रुपिंग टेबल बन गई। बनाना होता है हमें एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एनालिसिस टेबल के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं ये कॉलम जो सी हमने 6 बनाई थी, कॉलम है जो सी हमारी 6 कॉलम थी, 1 नंबर वाली, 2 नंबर वाली, 3 नंबर वाली, 4 नंबर वाली, 5 नंबर वाली, 6 नंबर। यहां पर हम लिखेंगे मार्क्स, 5 नंबर, 10 15 20 25 30 35 40 45 50। अब क्या करना है, हमें पहले 1 नंबर वाला कॉलम देखना है। ये इस कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से नंबरों की है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, ये है हमारी, इसमें देखते हैं 28 नंबर, और ये 28 कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी है, 15 नंबर की। तो हम क्या करेंगे, 15 नंबर वाले के आगे एक टिक लिखा देंगे, क्योंकि जो सा हमारा कॉलम नंबर 1 है उसमें हाईएस्ट सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, 28 की है, और ये कौन से नंबरों की है, 15 नंबर की फ्रीक्वेंसी। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, दूसरी कॉलम लेते हैं। इस कॉलम में देखते हैं 44 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये कौन से नंबरों की है, हमने 2-2 के जोड़े बनाए थे, ये इस जोड़ की, इस जोड़ का मतलब ये 35 और 40 नंबर वाले अंकों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या, कहां पर टिक लगाएंगे, 35 और 40 के आगे, सेकंड में 35 के आगे और 40 के आगे। ये हमारे एनालिसिस टेबल में कॉलम नंबर 2 कंप्लीट। उसके बाद थर्ड में चलते हैं, थर्ड में 44, अब पहले को छोड़ना था, अब जो सी ये 44 है, ये किन का टोटल आया है, ये नीचे वाले 24 और 20 का टोटल आया था जब हमने जैसे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं का क्या है, जोड़ा बनाया था। तो और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, 40 और 45 की। तो हम क्या करेंगे, एक टिक 40 पे लगा देंगे और एक क्या है, 45 के ऊपर टिक मार्क लगा देंगे। हमारा कितने हो गए कॉलम, 3 नंबर कॉलम वाला तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 64 की। 64 किसका टोटल बना था, पहली 3 ली थी हमने और उसके बाद अगली 3 ली थी, जो से ये वाला टोटल था 20 24 और 20 का, इसका वैल्यू 64 बनी थी टोटल करने के पश्चात। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, 35 की 40 की और 45 की। तो हम 3 टिक लगाने पड़ेंगे, 35 की 40 की और क्या है, 45 की।
कॉलम नंबर 4 भी पूरा हो गया। अब फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ पे 59 बना था। 59 किसका टोटल बना था हमारा? इसका बना था 24, 20, 15, यानी 40, 45, 50 नंबर वालों का क्या है, सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी थी। तो हम क्या करेंगे, एक टिक 40 के ऊपर लगाएंगे, एक 45 के ऊपर लगाएंगे और एक क्या है 50 के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद आते हैं 60 के ऊपर। 6 नंबर कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर 60 किसका बना था टोटल? ये 60 इन तीन का। 60 किसका बना था? 16, 20 और 24 का मिलकर क्या है हमारा 60 बना था। 16, 20, 24 यानी कि 36 और 24 60। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी थी? 30 नंबर की, 35 की और क्या है 40 नंबर की फ्रीक्वेंसी थी। तो हमें 3 टिक लगाने पड़ेंगे, 30, 35 और 40। तो हम कहां पर लगाएंगे? 30, 35, 40। अब हम टिक का टोटल करेंगे। टोटल एक टिक 15 नंबर वाले में है, एक टिक 30 नंबर वाले में है, 3 टिक 35 नंबर वाले में है, 1, 2, 3, 4, 5 टिक 40 नंबर वाले के पास है, 45 के पास 3 है और 50 के पास 1 है। अब हमें ये गिनना है कि किसकी सर्वाधिक टिक है। तो सर्वाधिक टिक 5 नंबर वाला की है, 5 से आई है 40 नंबर वाले की। तो इस श्रृंखला का मोड क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, यानी कि 40 अंक। निरीक्षण विधि से देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि जो से इसका मोड क्या होना चाहिए, 15 अंक होना चाहिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 28 है। लेकिन हमारा उत्तर कौन सा आया? 40 अंक। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी जो सा केंद्रीय जमाव है, ज्यादातर बच्चे कहाँ पर सिचुएट करते हैं? यहाँ पर स्थित है, उनके मार्क्स यहाँ पर सिचुएट करते हैं। तो ये हमारा 2 तरह की श्रृंखलाओं में हमने क्या है मोड कैलकुलेट करना सीखा है। तो उसके पश्चात चलते हैं हम कंटिन्यूअस श्रृंखला के ऊपर, जो से हमारी अखंडित श्रृंखला है उसका सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।